नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, फ़िलिस्तीनियों यानी गाज़ा वासियों की किस्मत में लिख गया है बार बार दरबदर होना और हवाई हमले में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाना, अपने परिवार को खो देना। लगातार चारों तरफ आग और खून का मंजर है, तबाही और तबाही, सिर्फ लाशें ही लाशें हैं और पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हुआ जा रहा है। इजराइल और ख़ासकर नेतन्याहू के सनकीपने ने पूरे एक खित्ते को बर्बाद कर रखा है। 18 महीने की जंग के बाद किसी तरीके से कतर की मध्यस्थता से जो एक सीज़ फायर अमल में आया, उससे लगा कि अब शांति आ जाएगी और सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा था और 3-4 हफ्ते तक कैदियों की अदला बदली भी हुई, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होता रहा। लेकिन चूँकि ट्रंप और नेतन्याहू के दिमाग में तो एक फितूर चल रहा है और वो गाज़ा पट्टी को पूरी तरीके से खाली कराना चाहते हैं, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और समुद्र किनारे बसी ये खूबसूरत ये गाज़ा पट्टी जो 10 बाई 40 किलोमीटर पर आधारित है, इसको एक पिकनिक स्पॉट में बदलना चाहते हैं, एक रिजॉर्ट्स में बदलना चाहते हैं और अपनी इसी मंशा के तहत उन्होंने एक बहाना लगाकर सीज़ फायर को तोड़ दिया और फिर अचानक से जो हवाई हमला शुरू हो गया, उसमें इस बार ज़बरदस्त तीव्रता है और पहले ही झटके में एक दिन 400 लोग मारे गए और अब तक 3-4 दिन के अंदर 600 से ज़्यादा लोग, जिसमें मर्द, औरत और बच्चे हैं और ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, वो अब तक शहीद हो चुके हैं। और इस बार तो इजराइल मीडिया को ख़ास तौर से निशाना बना रहा है। उसने टारगेट किलिंग शुरू कर दी और उसके टारगेट किलिंग में अल जज़ीरा के एक पत्रकार हैं हुशाम उल शबात और टाइम्स ऑफ फ़िलिस्तीन के अल मंसूर, उनकी शहादत हो गई है। और ख़ान यूनुस में ही हमास के एक लीडर की शहादत हुई है, उनकी अहलिया यानी उनकी पत्नी मारी गई, वो एमपी भी थे और हमास की जो कार्यकारिणी है उसके मेंबर थे पॉलिटिकल ब्यूरो के, तो उनको भी शहीद कर दिया गया है। और लगातार ये हमले चल रहे हैं और इस हमले में देर रात में जो हमला हो रहा है उसमें सहरी के वक्त में ख़ास तौर से हमला हो रहा है और इसमें अब तक ख़ान यूनुस और रफ़ा बॉर्डर के पास काफ़ी तबाही मचाई गई है। रफ़ा बॉर्डर के पास से इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स का इन्वेडर जारी है, यानी घुसपैठ जारी, आक्रमण जारी है और इससे वहाँ बसे हुए फ़िलिस्तीनी घबरा कर इधर से उधर भाग रहे हैं। और ख़ान यूनुस को इस बार ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और वो इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए कि ये खुद ब खुद भाग जाएं और रफ़ा बॉर्डर के करीब इकट्ठा हो जाए और मिस्र के सिनाई रेगिस्तान में चले जाएं। तो इस बार अल नासर हॉस्पिटल को भी टारगेट किया गया है और उसमें आगजनी हो गई है। उसमें आग लगने से काफ़ी जो भर्ती मरीज़ थे वो भी जल गए और जिंदा जल के ख़त्म हो गए। एकमात्र वहाँ का जो कैंसर हॉस्पिटल था उसको हवाई हमले में उड़ा दिया गया, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि बदले में यमन की तरफ से हूतियों का भी हमला जारी है। हूतियों की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के तेल अवीव और आसपास के शहरों में भी अफरा तफरी का माहौल है और हूतियों के हमले में जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको काफ़ी क्षति पहुंची है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इजराइल का भी हमने सुकून गारत हुआ है, वहाँ भी भगदड़ का माहौल है। तो ये जो ट्रंप और नेतन्याहू है, इनके सनकीपने से दोनों ही देशों की आम जनता का सुकून गारत हो गया है और अशांति पनप गई है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और उनको अपने भविष्य का पता नहीं है कि कब कल क्या होगा। लेबनान पर भी हमला जारी है, लेबनान से भी जवाबी हमला चालू है
कुल मिला के ये जंग फिर से एक बार तीव्रता अख्तियार कर रही है। अब देखना यह है कि ईरान का क्या रुख है। ईरान अभी उसका एक बदला बाकी है। ईरान इस पर कुछ जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं करता है। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक हंगामी मीटिंग भी हो रही है और उसके बाद OIC की मीटिंग होना है। अब इसमें क्या निर्णय लिया जाता है ये देखने की बात होगी। दोस्तों, मैं अजहर शबीब और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।